अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम लिमिट का कंसेप्ट सीख रहे थे। लिमिट के मतलब हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिमिट वैल्यूएट करना सीखी है। इसी तरह लिमिट इन्फिनिटी पर कैसे वैल्यूएट की जा सकती है इसके बारे में बात हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 पर जाने से पहले एक और लेक्चर आज का बाकी है जिसमें हम एक लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम उसको हम प्रूव करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक और थ्योरम है विच इज़ सैंडविच थ्योरम, जिसको हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। इसको पहले देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं कोई से, लेट्स से एफ, जी एंड एच, और उनका रिलेशन ये है कि एफ सबसे छोटा है, देन जी एंड देन एच। ठीक है, एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू जी एंड जी इज़ लेस और इक्वल टू एच, ठीक है, फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, राइट। अच्छा, अब अगर एफ की लिमिट सी पर एल आ रही है और एच की लिमिट सी पर एल आ रही है, यानी जो साइड्स वाले फंक्शंस हैं इनकी लिमिट अगर सी पर एल आ रही है तो इसका मतलब है कि इस दरमियान वाले फंक्शन की भी लिमिट एल होगी, राइट। सैंडविच इसलिए कहते हैं क्योंकि जी फंक्शन दरअसल एफ और एच के दरमियान सैंडविच हुआ पड़ा है, राइट। तो अगर साइड्स वाले फंक्शंस की लिमिट जो भी नंबर आ रही है सेम नंबर है तो दरमियान वाले की लिमिट भी ऑटोमेटिकली वही नंबर आ जाएगी। तो ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम कहलाता है। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको प्रूव बेसिकली करने जा रहे हैं, उसमें हम पिछले थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है, बाज़ औक़ात इसको सैंडविच थ्योरम कह दिया जाता है। दिस इज़ नॉट अ सैंडविच थ्योरम। इसमें हम यूज़ अलबत्ता ज़रूर करते हैं सैंडविच थ्योरम को जब हम इसे प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आप थीटा को रेडियंस में मेजर करते हैं तो साइन थीटा और थीटा की रेशो जब इसकी लिमिट ली जाती है 0 पर तो आंसर में 1 आता है, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास साइन थीटा आ रहा है और थीटा। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप जानते हैं ना, एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो हमें स्टार्ट एक ट्राइंगल से करना पड़ेगा। उसके साथ में जो थीटा आ रहा है ये एंगल है, एंगल होता है सर्कुलर चीज़ों का, तो हमें एक सर्कल भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक सर्कल लेना पड़ेगा और इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने, ऑलराइट, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पर ड्रा करेंगे आपने साथ में लिखते भी जाना है उनको, ठीक है। एक मिनट ज़रा इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें। लें जी, दैट्स फाइन। लें जी, सबसे पहले हमने लिया एक अदर सर्कल। इस सर्कल का ऑफ कोर्स कोई ना कोई सेंटर होगा। लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ सेंटर, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से जी ये आपके पास है इसका रेडियस, ठीक है। इसको हम आर का नाम दे देंगे। फॉर इंस्टेंस ये आपके पास उसका रेडियस आ गया। सेंटर को हम कह देते हैं दिस इज़ फॉर एग्जांपल ओ, दिस इज़ रेडियस आर, और इस पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल पी का नाम दे देते हैं। सिमिलरली दिस पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से बी का फॉर एग्जांपल। इट्स अप टू यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। अभी तक हमने जितना काम किया उसको ज़रा अब हम लिख लेते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया। सो सपोज a circle with center at O, with center at O। O हमने एज्यूम किया ये उसका सेंटर है, और इसी तरह उसकी रेडियस की बात की जाए तो R को हमने उसका रेडियस एज्यूम किया, एंड रेडियस R। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया है, पी बी, दिस इज बेसिकली एन आर्क, राइट। पी बी हमने एक आर्क भी एज्यूम की है। आप लिख सकते हैं एंड लेट पी बी and let P B be an arc, ठीक है। और अभी तक आई थिंक हमने यही काम किया है, यस, P B be an arc, ऑलराइट। अच्छा, इसके साथ अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ से अभी तक हमने काम किया उसमें आपकी ये जो लेंथ ओ पी आ रही है और ओ बी, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू आर, तो ये भी आप मेंशन कर लें, इसको भी हमने आगे जाकर यूज़ करना है। सो वी हैव ओ पी
इज इक्वल टू आर एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब हमें एंगल की भी जरूरत पड़ेगी विच इज़ सेंट्रल एंगल बेसिकली थीटा। तो हमें ज्यूम करते हैं दिस इज़ द एंगल जिसको हमने थीटा का नाम दिया हुआ है। तो ये भी आप लिख लें। आपने जो जो काम वहाँ पे करना है उसको साथ में अपनी वर्डिंग में लिखते भी जाना है। तो लेट्स अज्यूम एंगल जो आपके पास बन रहा है बेसिकली आपके पास एंगल कहाँ से आ रहा है, बी ओ पी, यू कैन राइट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू थीटा, सॉरी, ऑल राइट। तो दिस इज इक्वल टू थीटा, और ऑफ कोर्स क्योंकि स्टार्टिंग में भी गिवन था दिस विल बी मेजर्ड इन रेडियन, राइट। ओके, सो थीटा भी हमारे पास आ चुका है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, ट्राइंगल्स पे जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली साइन की बात हो रही है तो ट्राइंगल्स हमें यूज़ करना पड़ेंगी। तो ट्राइंगल हम इसमें दो कंसिडर करेंगे। एक ट्राइंगल मैं यहाँ से लेने लगा हूँ, आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। दिस बेसिकली हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं ओ बी पर। ठीक है, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन गई। इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं। ओके, तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं, सॉरी, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये रेडियस था आर। इसी तरह एक ट्राइंगल ये आ गई और एक और ट्राइंगल हमें अज्यूम करना पड़ेगी, एंड दैट इज़ आप ओ पी को एक्सटेंड करेंगे। चलिए जी, हम ओ पी को एक्सटेंड करते हैं। यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ इसको, और ये हमने एक्सटेंड किया। और बेसिकली अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओ बी पर। चलें हम उसको यहीं से कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं, लें जी। ठीक है, ये एक और ट्राइंगल हमारे पास आ गई। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स से सी का। तो दो ट्राइंगल्स आ चुकी हैं हमारे पास, एक आ गई ओ बी सी और दूसरी ओ ए पी। अच्छा, ये पॉइंट अंदर ही रह गया, एक मिनट ज़रा इसको भी हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, सॉरी। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ बेसिकली जो हमने लिया था ये, इसको हमने पी का नाम दिया हुआ है, ऑल राइट। तो अब आपने जो दो ट्राइंगल्स बनाई है यहाँ पर, इनको भी आपने लिख लेना है। एक ट्राइंगल तो आपने बनाई है ना, एक्सटेंड किया बेसिकली ओ पी को नेक्स्ट पॉइंट सी तक। तो आप लिख सकते हैं नाउ एक्सटेंड ओ पी टू अ पॉइंट सी। ये कहाँ तक आपने एक्सटेंड की है, सो दैट कि आपके पास ये परपेंडिकुलर आ गया। बी सी और ओ बी जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो इसको शॉर्ट वे में लिखने का ये तरीका है, बी सी ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, बी सी जो है वो परपेंडिकुलर किसके आ गया, ओ बी के। देखें, दिस लाइन इज बी सी एंड दिस इज ओ बी। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गई। और दूसरी ट्राइंगल आपने सिंपली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसको सिंपली लिखा जा सकता है ड्रा परपेंडिकुलर पी ए टू ओ बी, पी ए ओ बी, एक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो यूँ हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ चुकी हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करें अपनी फिगर को देखते हुए, तो इसमें से हम एक फैक्ट लिखना चाह रहे हैं बेसिकली फ्रॉम फिगर हमारे पास जो सबसे छोटी ट्राइंगल है ना, विच इज़ बेसिकली ओ ए पी, उसमें से ये जो साइड ए पी आपको नज़र आ रही है, जो आपको साइड ए पी नज़र आ रही है, जो कि इसके ऑपोजिट साइड है, थीटा के ऑपोजिट, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं। दिस ए पी इज़ लेस देन दिस आर्क लेंथ विच इज़ पी बी इन दिस केस, और ये लेस देन होगी बी सी के। ठीक है, दोबारा सुन लें, पी ए जो है ये सबसे छोटी लेंथ आएगी, उससे बड़ी आ जाएगी पी बी, और सबसे बड़ी लेंथ आपके पास आ जाएगी बी सी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं फिगर को देखते हुए, वी हैव पी ए लेंथ इज लेस देन आर्क बी पी एंड दिस इज लेस देन बी सी, लेंथ बी सी। ठीक है, पी ए इज़ लेस देन आर्क पी बी विच इज़ लेस देन लेंथ बी सी। अब आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा या फिर आर की फॉर्म में। ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है, उसकी रेशियोज़ के बारे में भी आप जानते हैं, इजीली फाइंड की जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पी ए की।
पी ए बेसिकली सबसे छोटी ट्रायंगल की का परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखेंगे ओ ए पी। यू कैन जस्ट राइट फ्रॉम ट्रायंगल, इनफैक्ट ये राइट ट्रायंगल है, ओ ए पी। इसमें से अगर मैं रेशियोज कंसिडर करूँ साइन की, तो साइन किसका इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा ए पी डिवाइडेड बाय आर। ऐसे ही है ना, ए पी डिवाइडेड बाय ओ पी, और ओ पी किसका इक्वल है, आर का इक्वल है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए पी लिख लें, या हमने सॉरी पी ए यूज़ किया तो ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको पी ए ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इसमें हाइपोटेनियस था विच इज़ ओ पी। ठीक है, और ओ पी जो है बेसिकली हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये अल्टीमेटली आर के इक्वल आ जाएगा। दोबारा देख लें इसको, साइन थीटा यहाँ से ये वाली जो आपकी लेंथ आ रही है, ओके सो दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, पी ए डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस जो कि आर के इक्वल है, अल्टीमेटली ओ पी है। तो यही चीज़ हमने नीचे लिख दी है। यहाँ से आप पी ए की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आर जो है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी ए इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा के। ठीक है, अच्छा ये जो हमने एक इनइक्वालिटी लिखी है ना, रिलेशन, इसको हम वन का नाम दे देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी वैल्यूज़ निकाल के इसी में दोबारा हमें पुट करनी है। पी ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आर्क बी पी पे आ जाएं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम आर्क लेंथ है ना बेसिकली, तो हम जानते हैं ना आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। एज वी नो दैट आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके पास होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द सेंट्रल एंगल, और L आपकी उस एंगल से बनने वाला कोई भी जो आर्क लेंथ होगी वो कंसिडर की जाएगी। तो इसमें आपके पास अगर आर ये रेडियस लें, थीटा एंगल लें, तो आपके पास पी बी इक्वल किसके आ जाएगा, इनफैक्ट आर्क पी बी ये आर थीटा के इक्वल आ जाएगा। आर्क बी पी दिस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एंड फाइनली अब हमें चाहिए बी सी। बी सी क्या है, जो आपकी बड़ी ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट साइड है थीटा के। तो इस बी सी के लिए अब देखें, अब हम साइन थीटा वाली रेशियो का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो हाइपोटेनियस है वो अननोन है, क्योंकि ओ पी तक तो आप जानते हैं आर है, लेकिन पी सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, इस वजह से हम इस केस में साइन वाली रेशियोज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे हमने छोटी ट्राइंगल के केस में किया था। इस मरतबा हमें ओ बी मालूम है, ओ बी इक्वल है आर के, इस वजह से ओ बी और बी सी का इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों साइड किस रेशियो में इस्तेमाल होती हैं, ये टेंजेंट में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो फाइनली हम फिर यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम राइट ट्राइंगल, सबसे बड़ी वाली जो ट्राइंगल थी दैट इज़ बेसिकली ओ बी सी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ओ बी सी। ठीक है, इसमें हम टेंजेंट वाली रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर साइड हमारे पास आ रही थी बी सी, और बेस जो आ रही है इसमें दैट इज़ ओ बी। अब बेस के बारे में हम जानते हैं, जो बड़ी ट्रायंगल की बेस आप देख रहे हैं दिस वन ओ बी इक्वल है आर के, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसकी जगह आर लगा दें, तो ये बिल्कुल आ जाएगा हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई आर। हमें चूँकि बी सी लेंथ चाहिए, आर टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी बी सी इज़ इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा। लें जी, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पी ए की वैल्यू भी आ गई, आर्क लेंथ भी आ गई बी पी, और बी सी की वैल्यू भी आ गई। इनको इनफैक्ट हम इनको भी नेम दे देते हैं, लेट्स से ये इसको 2 कह दें,
नेक्स्ट हमारे पास आर्क लेंथ, इसको हम 3 कह देते हैं इक्वेशन, इसको 4 कह देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को आपने पुट करना है 1 में, इस इनइक्वालिटी में, राइट। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं पुट 2, 3 एंड 4 इन 1, ऑलराइट। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा था पी ए, लेंथ पी ए जो कि इक्वल था आर साइन थीटा के, आर साइन थीटा इज लेस देन आर्क लेंथ जो कि सिंपली इक्वल था आर थीटा के। और उसके बाद सबसे बड़ी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड थी वो हमने भी एवेल्यूएट की है, दिस इज आर टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ बनानी है, हमें अल्टीमेटली साइन थीटा और थीटा बनाना है। उसके लिए आप इसको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले तो इसको थ्रू आउट आर साइन थीटा से डिवाइड कर लें, ठीक है। डिवाइडिंग बाय, या डिवाइड बाय लिख लें आर साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप आर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा इज लेस देन आर थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा एंड दिस इज लेस देन, अच्छा टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के, तो इसको भी ज़रा अलग अलग लिख लें, साइन ओवर कोस, साइन ओवर कोस, और साथ में जो हम डिवाइड कर रहे हैं आर साइन थीटा वो भी लिख सकते हैं आप, आर साइन थीटा, ठीक है। आप देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये ओवरऑल ही कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा पीछे, आर आर से कैंसिल, और यहाँ से भी आर साइन थीटा से कैंसिल, ठीक है। तो रिमेनिंग में हमारे पास आ रहा है जी 1 इज लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन 1 ओवर कोस थीटा, ऊपर 1 बचा नीचे बचा कोस थीटा। अब देखें तकरीबन हम करीब पहुंचे खड़े हैं, लेकिन अभी भी देखें यहाँ साइन थीटा ओवर थीटा है और हमारे पास है थीटा ओवर साइन थीटा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। अब इनक्वालिटीज़ में जब आप किसी भी इस तरह रेसिप्रोकल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक्स इज़ लेस देन वाई है, रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, तो इसका जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। मसलन 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन हो जाता है 1 ओवर वाई के। एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं ना 2 लेस देन 3 है, या चलें 4 करें, बल्कि 2 लेस देन 4 है। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1 ओवर 2 बड़ा हो जाएगा 1 ओवर 4 से, ये हाफ है ये 1/4 है, तो यही फैक्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इसको आप कीजिए ज़रा रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा ऊपर थीटा नीचे आ गया, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन कोस थीटा ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हमारे पास ये साइन थीटा और थीटा आ चुका है। अच्छा आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड वे में भी लिख सकते हैं, मतलब कोस को पहले लिखें, साइन आप लेस देन यूज़ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब कोस थीटा इज़ लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है। एंड दिस इज़ लेस देन 1, एक ही चीज़ है, हम ज़रा अपना उसी ऑर्डर में लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। ओके तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से लिमिट चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रूफ क्या करना है, थीटा अप्रोच करेगा 0 को, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। आपने जो भी ये एक इनक्वालिटी आ गई है इसकी लिमिट ले लें, ठीक है। आप लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लिख लें, अप्लाइंग लिमिट थीटा, या जो भी एंगल आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स भी होता है बाजुकात, तो फिर आपने थीटा को एक्स से रिप्लेस कर देना है सिंपली, नहीं जी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 कोस थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 एंड कांस्टेंट 1 आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट सो कोस थीटा आप 0 लगा सकते हैं कोस की थीटा की जगह पर, तो ये कोस 0 आ जाएगा, इस लेस देन ये चीज़ आ जाएगी। इसको चले हम करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। लें जी लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 वो एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा ओवर थीटा, एंड दिस इज़ लेस देन, कांस्टेंट है, लिमिट आप कुछ भी लें कांस्टेंट ही आंसर रहेगा, 1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ भी 1 हमारे पास
इज सॉरी cos 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जी 1 इज लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा एंड दिस इज लेस देन 1। ठीक है, अब यही काम हमने ऊपर, अब बेसिकली यही थ्योरम आज हमने अभी स्टडी किया है विच इज़ कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। तो ये सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर साइड्स वाले फंक्शंस की लिमिट सेम आ रही है तो दरमियान वाले की भी ऑटोमेटिकली वही लिमिट आ जाएगी। ठीक है, जी ऑफ एक्स जिसको हमने कंसिडर किया हुआ था। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए ज़रा, हमारे जो साइड्स वाले फंक्शंस थे उन दोनों की लिमिट 1 आ गई है। तो दिस इम्प्लाइज, आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, by using sandwich theorem, ये जो दरमियान वाला आपके पास लिमिट आ रही है, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा, किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट 1 है। दैट्स इट, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, दिस इज़ अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सैंडविच थ्योरम इटसेल्फ नहीं है, अलबत्ता ये देखें सैंडविच थ्योरम का हमने लास्ट पे यूज़ ज़रूर किया है। तो ये लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साइन और साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसकी लिमिट जब आप 0 पे लेते हैं तो ये आंसर 1 आता है। अच्छा, लाजमी नहीं है थीटा, थीटा की जगह कुछ और भी हो सकता है, यानी मकसद ये है कि आपका जो साइन के एंगल में आ रहा है उसी से आपने डिवाइड करना है। मसलन अगर आपके पास आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 7x, तो नीचे भी 7x आना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बना लें 7x किसी तरीके से। तो इसकी लिमिट जब आप 0 पे लेंगे तो वो भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।